चलिए, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें संधि से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जो है रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह जो है 14वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 13 लेक्चर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव जितना था, जितना बन सकता था, उन सभी को हमने आपको बता दिया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बोल रहा है संधि। ठीक है, संधि बोल रहा है कि निम्नलिखित निर्देशक विकल्प में सही उत्तर का क्या करना है, हमें चयन करना है। मतलब इनमें से जो सही होगा उसी को हमको टिक करना है। आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। बोल रहा है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है उत जोड़ लास, उल्ला जोड़ सौ, उल जोड़ लास या हर्षऊ जोड़ लास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से क्या होगा, तो उत जोड़ लाश होगा। अगला है कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद है संत जोड़ तोष, सन जोड़ तोष, संतो जोड़ सौ, सम जोड़ तोष। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से क्या है, तो सम जोड़ तोष है। अगला है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि जोड़ पी, यदि जोड़ दपी, यदि जोड़ अप या यदि जोड़ अपी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यदि जोड़ अपी होगा। अगला है कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पया जोड़ प, पयो जोड़ धर, पयोधा जोड़ र, पै जोड़ ओध। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या होगा, तो पया जोड़ प होगा। अगला है कि संधि में किसका योग होता है, दो वर्णों का, दो स्वरों का, दो पदों का या दो शब्दों का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें दो वर्णों का मेल होता है। अगला है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है, शामिल, हासिल, जवाब या मेल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या होगा, संधि का सही अक्षर जो है या सही शब्द जो है मेल होगा। अगला है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मह जोड़ आस या आशय, मह जोड़ हाशय, महास जोड़ यो, मह जोड़ से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या होगा, तो मह जोड़ आशय होगा। अगला है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, सौ जोड़ यन, सा जोड़ यन, सो जोड़ अन या सो जोड़ अन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना कि यह जो है क्या होगा, तो सो जोड़ अन होगा। अगला है कि यदि विसर्ग के बाद चौ या छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, सौ में, तालम सौ में, मूर्धन्य सौ में या तालम सौ में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है आधा वो सौ में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, अगर विसर्ग के बाद चौ या छ रहे तब। अगला है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, गिरीशा, गिरीशी, महेंद्र, एकैक या बगपति। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब बगपति जो है यह सही स्वर का उदाहरण स्वर संधि का नहीं है। अगला है कि स्वर संधि का उदाहरण है बागदेवी, अच्छादान, वधु उत्सव, पुनर्जन्म। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है वधु उत्सव, ये क्या है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है कि ज्योति त्रिमय उदाहरण है डैश का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का या समास का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है कि नायक किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का अयादि संधि का उदाहरण है। अगला है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यन संधि या गुण संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला है कि समिति का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़मति, सदा जोड़मति, सन जोड़मति या सत जोड़मति। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो सत जोड़मति होगा। अगला है कि अंजन या अजंत किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है व्यंजन संधि का क्या है, तो भाई साहब उदाहरण है। अगला है कि परोपकार किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से गुण संधि का क्या है, तो उदाहरण है। अगला है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, आ, यो, अव या आव। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या होगा, तो ऑय में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है कि दयानंद किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यन संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला है चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। अगला है कि सरोज किस संधि का उदाहरण है, स्वर जोड़ संधि, विसर्ग जोड़ संधि या व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है
यह जो है मुख्य रूप से विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। अगला है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महो जोड़ इस, मही जोड़ इस, महा जोड़ दीर्घइस, मही जोड़ इस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो महा जोड़ इस होगा। अगला है कि दिग्गज, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यन संधि या गुण संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है व्यंजन संधि का क्या है? तो भाई साहब उदाहरण है। अगला है परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है कि स्वागत किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यन संधि या वृद्धि संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है क्या है? तो यन संधि का उदाहरण है। अगला है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ चारण, उत जोड़ रन, उत जोड़ चारण या ऊंचा जोड़ रन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या होगा? उत जोड़ चारण का सही एग्जाम्पल होगा। अगला है निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल, निह जोड़ चल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है निह जोड़ चल का उदाहरण होगा। अगला है कि संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या संज्ञा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह कभी भी संज्ञा संधि का उदाहरण नहीं हो सकता है, यह भेद नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, राजेंद्र, निश्चल या संज्ञा संधि। तो देखो भाई साहब ये तो होता नहीं है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कि यह जो है मुख्य रूप से निश्चल होगा जिसमें विसर्ग संधि पाया जाएगा। अगला है कि कार्यों में का संधि विच्छेद क्या होगा? कार्य जोड़ ओर्मी, काव्य जोड़ उर्मी, काव्य जोड़ उर्मी या का जोड़ व्यम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब काव्य जोड़ उर्मी होगा। अगला है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नन जोड़ अस्ते, तम जोड़ सस्ते, नमः जोड़ सते, नमः जोड़ सते। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला है कि महेश का संधि विच्छेद करें। महो जोड़ इस, मही जोड़ इस, महा जोड़ इस या मही जोड़ इस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कि यह जो है महा जोड़ इस होगा महेश का सही संधि विच्छेद। अगला है कि सॉरी देववर्षिक का संधि विच्छेद करें। दब जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि या देवा जोड़ ऋषि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है देव जोड़ क्या होगा? ऋषि होगा। अगला है कि उद्धरण का संधि विच्छेद करें। उत जोड़ हरण, उत जोड़ धरण, उत जोड़ आन या उत जोड़ रन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या है? उत जोड़ धरण का उदाहरण है। मैतक, मतैक का संधि विच्छेद करें। मत जोड़ एक क्या, मता जोड़ एक क्या, मत जोड़ एक या मत जोड़ एकाय। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मत जोड़ एक का उदाहरण होगा। अगला है कि अवन्य या अनव्य का संधि विच्छेद करना है। अनु जोड़ आय, अनु जोड़ ओ, अनु जोड़ आय, अनु जोड़ आय। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह जो है अनु जोड़ आय का उदाहरण होगा। अगला है कि व्याप्त का संधि विच्छेद करें। वी जोड़ आपत, वी जोड़ आप, वी जोड़ अप या वी जोड़ आप्त। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है वी जोड़ आप्त का उदाहरण होगा। अगला है न्यून का संधि विच्छेद करें। नीर जोड़ उन, नी जोड़ उन, निरह जोड़ उन या नीरा जोड़ उन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है नी जोड़ उन का उदाहरण होगा। अगला है तेजोमय, तेजोमय का संधि विच्छेद करना है। तेज जोड़ ओमय, तेजह जोड़ मैं, तेजह जोड़ ओमय, तेजो जोड़ मैं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो यह तेजा जोड़ मैं होगा। अगला है कि राकेश का संधि विच्छेद करें। राक, राके जोड़ सो, राका जोड़ इस, राका जोड़ इस या राका जोड़ दीर्घइस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है राका जोड़ दीर्घइस और इसका उदाहरण होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जोड़ जन्म, पुनः जोड़ आजन्म, पुनर्जोड़ और जन्म या पुनु जोड़ जन्म। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है पुनः जोड़ जन्म होगा। अगला है कि पावक का संधि विच्छेद करें। पावक, पा जोड़ आवक, पो जोड़ अक, पा जोड़ अक या पौ जोड़ अक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या होगा? पौ जोड़ अक होगा। अगला है कि भानुदय में कौन सा संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? धो जोड़ बक, धा जोड़ बक, धौ जोड़ अक या धो जोड़ अक। तो भाई साहब यहाँ पर आपको सही आंसर याद रखना है, यह जो है धौ जोड़ अक का होगा। अगला है कि सीमा अंतः का संधि विच्छेद या संधि शब्द है।
सीमांत, सीमांतः, सीमंत, सीमांतः या सीमानतः। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो सीमांता होगा। अगला है कि गुण संधि का उदाहरण है महाजोर औषधि भोजन जोर औषधि महाजोर ईश्वर गिरी जोर इस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है महाजोर इस का उदाहरण है। अगला है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, व्या जोर आयाम, वी जोर आयाम, व्या जोर आयम या व्या जोर याम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या होगा, तो वी जोर आयाम का उदाहरण होगा। अगला है नीरव का संधि विच्छेद क्या है, निह जोर रव, नी जोर रव, नी जोर रव या नी जोर रव। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह जो है मुख्य रूप से क्या है, तो भाई साहब नी जोर रव का उदाहरण है। अगला है कि दुशासन का संधि विच्छेद करें, दुसह जोर सन, दूर जोर शासन, दूर जोर शासन या दुसस जोर आसन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह दुह जोर शासन का उदाहरण होगा। अगला है कि ज्ञानोदय में कौन सा संधि है या कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो स्वर संधि होगा। अगला है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गण जोड़ इस, गण जोड़ इस, गण जोड़ इस, गण जोड़ ईसा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है गण जोड़ क्या होगा, इस होगा। अगला है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद करें, अनु जोड़ छेद, अनह जोड़ छेद, अनु जोड़ छेद या अनह जोड़ उच्च जोड़ छेद। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या होगा, तो अनु जोड़ छेद होगा। अगला है कि अध्योष्ट अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अधह जोड़ रोष्ट, अधर जोड़ औष्ट, अधर जोड़ ओष्ट या अधर जोड़ उष्ट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अधर जोड़ ओष्ट होगा। तमोगुना या तमोगुण, तमा जोड़ गुण, तमो जोड़ गण या तमह जोड़ गुण या तमह जोड़ अवगुण। यह जो है किसका उदाहरण होगा या इसका सही विच्छेद क्या होगा, तो याद रखोगे तह जोड़ गुण होगा। अगला है अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा, अत जोड़ एव, अतः जोड़ एव, अत जोड़ एव, अतः जोड़ एव। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अतः जोड़ एव होगा अतएव का। अगला है कि पितंबरा, पिताम्बरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पित जोड़ तांबर, पिता पित जोड़ आंबर, पिताम जोड़ र, पिता जोड़ ब। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है पीत जोड़ अंबर का उदाहरण होगा। अगला है कि तदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् जोड़ एव, तत् जोड़ ईव, तत् जोड़ एव, तत् जोड़ ईव। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि तत् जोड़ एव होगा। अगला है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, सवम जोड़ उत्तम, सर्वे जोड़ उत्तम, सर्वे जोड़ उत्तम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह किसका होगा, तो सर्वे जोड़ उत्तम का होगा। अगला है कि सदानंद, सत जोड़ आनंद, सदा जोड़ नंद, सद जोड़ आनंद, सदन जोड़ नंद, किसका उदाहरण होगा, तो याद रखना है आपको कि सत जोड़ अन का उदाहरण होगा या आनंद का उदाहरण होगा। सचिरानंद, सत जोड़ आनंद, सच्ची जोड़ आनंद, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद या सत्य जोड़ चित्ता जोड़ आनंद। तो आपको सचिदानंद का संधि विच्छेद बताना है, तो याद रखोगे कि सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद होगा। अगला है कि रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, र जोड़ मेष, रम जोड़ एस, रमा जोड़ एस या रमा जोड़ इस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि रमा जोड़ क्या होगा, तो भाई साहब रमा जोड़ इस होगा। अगला है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यश जोड़ दा, यश जोड़ दा, यशो जोड़ दा या यश जोड़ उदा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो यश जोड़ दा होगा, यशोदा। अगला है कि दयोधन का संधि विच्छेद क्या होगा, दधि जोड़ उत, दधि जोड़ उदन, दधि जोड़ ओदन या दधि जोड़ औदन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब दही जोड़ उदन होगा। अगला है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नौ जोड़ अन्न, नभ जोड़ भ जोड़ नो या भो जोड़ अन्न या ने जोड़ अन्न। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से किसका होगा, तो ने जोड़ अन्न का उदाहरण होगा। अगला है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखोगे पा जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र या पव जोड़ इत्र या पवी जोड़ इत्र। तो याद रखोगे कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो भाई साहब पो जोड़ इत्र होगा। अगला है कि उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ नति, उ जोड़ नति, पव जोड़ इक, उत जोड़ ती। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या होगा, उत जोड़ नति होगा। अगला है महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, महा जोड़ ओसस्वी, मह जोड़ औस्वी, महो जोड़ जजस्वी या महो जोड़ अस्वी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या होगा, तो महा जोड़ ओस्वी होगा। अगला है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद है, नव जोड़ इक, नवी जोड़ इक, ना जोड़ विक, ना जोड़ अनविक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है नव जोड़ इक का उदाहरण होगा। अगला है
स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है स्व जोड़ अर्थ होगा। अगला है कि सप्तवर्षी या सप्तवर्षी, तत् जोड़ ऋ, सत जोड़ तप, ऋषि, सत जोड़ ऋषि या सतत जोड़ ऋषि, इसका संधि विच्छेद बताना है तो याद रखोगे सप्त जोड़ ऋषि होगा। अगला है सेस्कर, सह जोड़ कर, स्वयं जोड़ कर, से जोड़ यकर या से जोड़ कर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह सेह जोड़ क्या होगा? कर का होगा। अगला है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुग जोड़ ध, दूर जोड़ गंध, दूर जोड़ गंध या दुह जोड़ गंध। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? दुह जोड़ गंध होगा। अगला है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अंत जोड़ ताह जोड़ पुर, अंतः जो अंतुरपुर या अंतः जोड़पुर, अंत जोड़पुर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब अंतः जोड़पुर होगा। अगला है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है मनो जोड़ हर, मन जोड़ नोहर, मनः जोड़ हर, मनोह जोड़ रो। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो क्या होगा? मनः जोड़ हर होगा। अगला है कि संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आपको पता होना चाहिए कि संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अगला है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है संग जोड़ गम, सम जोड़ गम सम या सन जोड़ गम, सन जोड़ मगन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, किसका होगा? तो सम जोड़ गम का होगा। अगला है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है वी जोड़ आयाम, वै जोड़ याम, वै जोड़ आयाम, वी जोड़ याम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या होगा? वी जोड़ आयाम का होगा। अगला है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंच जोड़ मोह, पम जोड़ चौ, पम जोड़ चम या पन जोड़ चम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब पम जोड़ चम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने संधि से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया? तो भाई साहब सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।